हेलो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप लोग कैसे हो? मुझे आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे। अनिल वर्मा अनिल वर्मा बाराबंकी के रामनगर के रहने वाले हैं, जिन्होंने नाइट को हमारे पे मैसेज किया था कि जो व्यक्ति पाप करता है क्या उसका फल मिलता है। परमात्मा का रिजल्ट तो बड़ी देर में निकलता है। हमारे मोहल्ले में एक व्यक्ति के साथ बहुत गलत किया था एक व्यक्ति ने, पर उसका तो कुछ भी नहीं हुआ। और आप ये बताइए, जैसे कि मछली मारने वाला व्यक्ति दिन भर में सैकड़ों मछलियों को वध करता है, आपके हिसाब से तो उसको कोई दंड नहीं मिलता, अच्छी तरीके से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और आप बोलते हो कि भगवान पापियों को उसका फल देता है। तो यहाँ मैं अपने खेतों की तरफ आया हुआ हूँ। मॉर्निंग में देख पा रहे हैं, ये हमारे खेत के लिए स्पेशली चक्रोट गया हुआ है। तो इसी सुबह सुबह क्या बोलते हैं, नंगे पैर हम चल के आते हैं। हमारे गांव से 1.5 किलोमीटर दूरी पे हमारे खेत हैं। कहने का तात्पर्य ये है, हमारे जो खेत हैं वो गांव से काफ़ी दूरी पे हैं। और हर खेत में हमारी समर की व्यवस्था नहीं है। ऐसे हमारे 2 खेत हैं जिसमें समर की व्यवस्था नहीं है। बाकी किसी में पंप सेट पड़ा है तो किसी में क्या है, वो सारे सिस्टम एकदम ओके हैं। 2 खेतों में हम इंजन नहीं रखते क्योंकि ज़्यादा दूरी की वजह से। हमारा बात क्या थी, क्या पापियों को उसका फल मिलता है? जो मछली मारने वाला होता है वो तो सैकड़ों जीवों को वध करता है। कसाई 1 हज़ारों बकरे को काटता है, तो क्या उसको फल नहीं मिलता है। आप रामायण में पढ़े होगे, पूर्व जन्म कर्म अनुसारा। व्यक्ति का ये मत समझिएगा कि इस ज़िंदगी में उसने कुछ नहीं किया और सुख का अनुगामी नहीं है। उसका पिछले जन्म का रिकॉर्ड बड़ा गंदा होगा, इसलिए तो बेचारा दुख पा रहा है। और इस जन्म में उसने किसी के साथ गलती नहीं किया, फिर अपार दुख झेलता जा रहा है, तो उसके पिछले जन्म के कर्म बुरे होंगे, इसलिए वो आज संकट में है, आज दुखी है, उसको कोई समझ नहीं रहा है। इसका पिछले जन्म का रिकॉर्ड गंदा रहा होगा। इसी बात पे हम एक तुमको छोटी सी कहानी सुना रहे हैं। भारत देश में 3 भक्त हुए। एक ब्रह्मा को बहुत दिल से मानता था, दूसरा विष्णु को बड़े दिल से मानता था, तीसरा शंकर को बहुत ही दिल से मानता था। यानी कि उसके शंकर के सिवा दिल में कोई ही नहीं था। तीनों देवताओं में बहस छिड़ गई। भगवान शंकर कहने लगे मेरा भक्त बहुत दिल का भला है। विष्णु कहने लगे हमारे भक्त के तो 4-4 कोठियाँ 4-4 हवेली बनी हुई हैं। ब्रह्मा कहने लगे हमारा भक्त तो सबसे हटके है। बोला वो किस लिए? सबसे हटके है। तीनों में बहस छिड़ती रही। भगवान शंकर कहने लगे ऐसा करिए, आप हम तीनों लोग बाबा बन के जाते हैं और अपने अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, कौन सा भक्त किस परीक्षा में खरा उतरता है। तो सबसे पहले विष्णु कहने लगे मेरे भक्त के पास चलिए। भगवान शंकर कहने लगी रहने दे, तेरे भक्त के पास नहीं चलूँगा, सबसे पहले ब्रह्मा के भक्त के पास चलूँगा। ब्रह्मा कहने लगे हाँ हाँ सही, हमारे भक्त के पास चलोगे तो इतना खिला देगा कि भूखे ख़त्म हो जाएगी। दूसरे ब्रह्मा बोले रहने दो, सबसे पहले चलेंगे विष्णु के भक्त के। विष्णु बोले हमारा भक्त इतने पैसे में धनवान है कि चांदी की थाली और सोने का चम्मच देगा खिलाने के लिए। यहाँ पे आपको 2 शिक्षाएं मिलेंगी। प्रेम क्या है, प्रेम किसे कहते हैं। भगवान विष्णु और भगवान शंकर और ब्रह्मा जी तीनों लोग आए। दरवाजे पे आवाज़ दिया अलख निरंजन सब दुख भंजन। वो उस समय पैसा गिन रहा था, वो उस प्रेजेंट टाइम पैसा गिन रहा था। पैसा गिनने के बाद कहने लगा देखो ये दरवाजे पे कौन साधु आया हुआ है, जा कर के देखो। अपनी पत्नी को आदेश दिया।
पत्नी कहने लगी 3 संत आए हुए हैं। तो बोले संत आए हुए हैं तो क्या, जा कर के उनको भिक्षा दे दो। महाराज कहने लगे मैं महारानी आपके हाथों से नहीं लूँगा, महाराज को भेजिए। विष्णु के भक्त ने जवाब दिया मेरे को इतना टाइम नहीं है, लेना हो तो लो वरना चुप्पा मोल निकल जाओ, तुम्हारे जैसे 35 आए 36 गए। ब्रह्मा को हंसी आई, बोले वाह रे विष्णु जी, आपका भक्त तो बहुत अच्छा निकला, स्वागत करना ही नहीं जानता है। दोबारा फिर हाँक दिए, बोल दे कि वहाँ से साधु आए हुए हैं काशी से। बोला काशी से आए हो चाहे प्रयागराज से आए हो, मेरे पास टाइम नहीं है। बोले बहुत भूखे हैं। तो बोला कि हम अनाथ आश्रम खोल रखे हैं, यू कैन गो, अब आप लोग जा सकते हो, भिक्षा लेना है तो लीजिए वरना जाइए। विष्णु जी ने वरदान दिया कि जाओ बेटा। अपनी पत्नी को आदेश दिया लक्ष्मी को, हे धर्म पत्नी जी आप इसके घर में जाइए, इतना पैसा दीजिए इसको, इतना पैसा दीजिए कि ये पैसे में एकदम मग्न हो जाए। विष्णु जी ब्रह्मा कहने लगे वारे भाई, आपको स्वागत भी नहीं किया, सत्कार भी नहीं किया, आप इसको विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ धनवान बनाने का आशीर्वाद दे दिया। बोले रुको जरा सब्र करो, वो तो हम तुमको लास्ट में बताएंगे। फिर ब्रह्मा के भक्त के पास आए। ब्रह्मा के भक्त ने देखा, बोले महाराज कैसे आना हुआ। बोले मुझे भूख लगी हुई है। उसने कहा महाराज देखो, खाना बना के तो हम खिला नहीं पाएंगे, हमारी पत्नी तो अपने लिए तो खाना बनाती नहीं है और नौकर आया नहीं है, आप मुद्राओं का दान ले सकते हो, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो मैं चटाई डाल के आपको स्वागत कर सकूं, इसलिए आभारी हूं आपका, पैसे से जो बताओ मैं सेवा कर सकता हूं। ब्रह्मा कहने लगे मुझे खाना चाहिए। ऊंची आवाज़ में बोला खाना चाहिए, अरे मैं तो 2 दिनों से खाया नहीं, मेरी बीवी बीमार है और नौकरानी आई नहीं है, पैसा लेना है तो ले वरना रफू चक्कर हो जाओ यहाँ से। तीसरी बार ब्रह्मा बोले अयम मस्तु। तुम्हारे पुत्र नहीं है और पुत्र का वेट करते हो, जाओ तुम्हारे पुत्र होगा, लेकिन भरी जवानी में आपको छोड़ के चला जाएगा। ऐसा आशीर्वाद दिया। विष्णु कहने लगे आपकी पोथी में इसके औलाद का सुख ही नहीं लिखा, आपने औलाद पुत्र होने का वरदान कैसे दे दिया। बोले ये हमारा लिखा हुआ है, पुत्र तो हमने दे दिया, इसकी कुंडली में ये तो हम लिखेंगे। वहाँ से चले। लास्ट में सबके खाने को किसी ने नहीं दिया। लास्ट में भगवान शंकर के पास आए, बोले अब आप अपने भक्त का दर्शन कराइए। भगवान शंकर का भक्त बहुत ही निर्धन था, जिसके पास 5 गायें थी, गांव के बाहर कुटी बना के रह रहा था। जब व्यक्ति अकेला हो जाता है ना, तो सिर्फ परमात्मा से प्रेम करता है, ये हमेशा याद रखिएगा। धीरे धीरे भगवान शंकर तीनों लोग पहुँचे। बोले अलख निरंजन, चटाई डाला। बोले महाराज थाली लाया, पैरों को धोया, क्या सेवा कर सकता हूँ। बोले मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, मुझे खाना चाहिए। बोला महाराज थोड़ी देर वेट करिए, अभी मैं बना रहा हूँ। 5 गायें तो लग ही रही थी उसके पास, दूध आगे पे रखा हुआ था। पहले एक एक गिलास दूध पीने को दिया। बोले महाराज आप आराम करिए। तीनों लोग सोने लगे। धीरे धीरे पैरों को दाबता रहा। इसके बाद उसके अंदर ज्ञान आया कि मैं वृद्ध संतों की सेवा कर रहा हूँ, इनको भोजन की आवश्यकता है। थोड़ा सा दूध बचा हुआ था, थोड़े से चावल जगाया। बोले महाराज अब भोजन कर लीजिए। तीनों लोगों ने खाना खाने के बाद
ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया कि अगले जन्म में तुम विश्व के राजा बनोगे, आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। विष्णु ने आदेश दिया कि विश्व के वो आप ज्ञानी से ज्ञानी कहलाओगे कि आपके समान कोई टिकेगा नहीं। भगवान शंकर ने वरदान दिया कि मैं ये वरदान देता हूँ कि जितनी गायें हैं सारी गायें मर जाएं, जितने बछड़े हैं सब के सब खत्म हो जाएं। पूरे रास्ते में लड़ाई करते करते आए, बोले महाराज आपने गलत किया, खाने को दिया, दूध भी पिलाया, सेवा भी जम के की, आपने वरदान दिया कि सारे गायें मर जाएं। भगवान शंकर कहने लगे आपको नहीं पता है, ये 50% हमारी भक्ति करता है, 50% गायों पे ध्यान दे रहा है। जब इसकी गाय ही ख़त्म हो जाएंगी तो ये 90% मेरी भक्ति करना स्टार्ट कर देगा। कुछ दिनों के बाद विष्णु के भक्त के वहाँ एक सुंदर सी औलाद हुई। इतना अच्छा, इतना कोमल, इतने अच्छे विचार का। ब्रह्मा ने उसकी उम्र लिख दी 18 साल पे एक्सपायर हो जाएगा। जब 18 साल का पूरा हुआ, ऐसी बीमारी लगी कि सेठ का सारा पैसा बीमारी में लग गया। धीरे धीरे सेठ कंगाल होने लगा। जिस पैसे के लिए वो संतों और महात्माओं को ठुकराता था, वही पैसा उससे दूर जाने लगा। लेकिन जब उसके अंदर एक ज्ञान आया, जब बेटा ही नहीं रहेगा तो दौलत किस काम की। उसके 6 रोग हो गया। चिंता और चिता में इतने फ़र्क होता है। चिंता जीवित व्यक्ति को जलाती है और चिता मुर्दे को जलाती है। एक अंक की बिंदी का फ़र्क होता है। वो सेठ और सेठाइन दोनों और लड़का तीनों लोग मर गए। इसका अंत यहाँ से ख़त्म हो गया। फिर ब्रह्मा के भक्त को क्या हुआ, बुढ़ापे में उसके कोढ़ हो गया। जिस पैसे से वो नौकर लगाता था साफ सफाई करने के लिए, आज उसके पास पैसा है लेकिन कोई नौकर नहीं मिल पा रहा है। भगवान शंकर की भक्त की गाय तो मर गई, उसने तपस्या में लीन हो गया। लीन होने के बाद बड़े दिनों के बाद उसका बहुत ही अच्छी तरीके से मृत्यु हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो जाप करते करते अचानक सांस टूटी, एक्सपायर हो गया। जिसको दाह संस्कार करने के लिए पार ब्रह्म परमात्मा स्वयं उतर के आया। तो ये होता है पूर्व जन्म का फल। अगले जन्म में वो एक भिखारी बन के जिन जिन लोगों को ठग के उसने पैसा इकट्ठा किया था, मंदिर के सामने भीख मांगने लगा अपनी जीविका चलाने के लिए। तो ये सब कर्म की कमाई होती है। मिलते हैं एक नए वीडियो की तरफ, नई कहानी की तरफ। तब तक यदि हमारे चैनल पर नए हो तो तत्काल ही फॉलो करें। और मैं बोलता हूँ कि हमारा वीडियो चाहे बच्चों में दिखाइए, चाहे फैमिली के बीच सुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो सकती। ऐसे ही टेक्नोलॉजी जानकारी के लिए हमारे फेसबुक पेज को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नए वीडियो की तरफ, तब तक के लिए राधे राधे।